बड़ी खबर आ रही है गोवा विधानसभा उपचुनाव से। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर विधानसभा उपचुनाव जीत गए हैं। इधर दूसरी तरफ दिल्ली की बवाना में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पहले खबर थी कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, तीसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी है। बवाना के विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जहां चल रही है, आम आदमी पार्टी आगे है। इससे पहले कांग्रेस के आगे होने की खबर हो रही थी। बवाना में बीजेपी तीसरे नंबर पर है। और दूसरी तरफ गोवा के उपचुनाव में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर चुनाव जीत चुके हैं। और अब बात बाबा के पापों के हिसाब की। तो आज बाबा राम रहीम की सजा पर फैसला आना है। रोहतक की जेल में विशेष अदालत लगेगी। रोहतक के साथ ही पंजाब हरियाणा में अलर्ट जारी है। संगरूर से 23 डेरा समर्थक हिरासत में लिए गए हैं। आज बाबा राम रहीम पर सजा का ऐलान होगा। रोहतक में विशेष अदालत लगी है, लेकिन सिर्फ रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट है। संगरूर से 23 डेरा समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रोहतक जाने वाली सारी बस रद्द की गई है। यही कि बाबा राम रहीम को सजा का ऐलान होना। यौन शोषण का आरोप बाबा राम रहीम पर। तो रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह आज सजा का ऐलान करेंगे। दोपहर 2:30 बजे तक बाबा पर फैसला आना है। राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है। किसी भी तरह के हालात को संभालने के लिए पुलिस बल और सेना दोनों मुस्तैद कर दी गई हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ में सेना का कड़ा पहरा है। वहीं रोहतक और सिरसा को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पंजाब में भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीगढ़, रोहतक, सिरसा, संगरूर और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद। और रोहतक में अभी किस तरह के हालात हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविकांत राय। आज सबकी निगाहें रोहतक के सुनारिया जेल पर टिकी होंगी, जहां राम रहीम को सजा का ऐलान किया जाएगा। उससे पहले रोहतक में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो सुनारिया जेल को जोड़ती है उस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सुनारिया जेल है, जहां राम रहीम को रखा गया है। और उसके बाहर सिक्योरिटी के किस तरीके के इंतजाम है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस, बीएसएफ के जवान और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी का जिम्मा पूरी तरीके से संभाले हुए हैं। और ये रोड जो आपको दिखाई दे रही है सुनारिया जेल को जाती है। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो सुनारिया जेल है। जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके से कोई भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, उसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनको दिया गया है। इसके अलावा जेल परिसर के आसपास किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर कोई उपद्रवी अगर जेल के आसपास जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर करने के मूड में हरियाणा पुलिस नहीं देखती है। और जब फैसला आएगा उस दौरान कोई उपद्रवी यहाँ पहुंच पाए, रोहतक जिले में एंटर ना कर पाए। इसलिए जो भी वाहन रोहतक में आ रहे हैं, अगर उनका रोहतक आने का कोई कारण साफ नहीं होता है तो उन सभी वाहनों को रोहतक में अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। रोहतक से वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय। रोहतक रेंज के आईजी नवदीप कुमार से बात की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। दिखाते हैं आपको। आज सबकी निगाहें रोहतक के सुनारिया जेल पर टिकी होंगी, जहां राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी। सजा को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, आईजी रोहतक रेंज नवदीप जी हमारे साथ हैं। सर, जो कुछ पंचकुला और सिरसा में हुआ वो यहाँ पर ना हो, तो किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम आपने आज के लिए किए? देखिए, बेसिकली 3 दिन पहले से जब से हमें ये यहाँ शिफ्ट करने का फैसला लिया गया, तभी से हमने पूरे या
को इमीडिएटली सिक्योर कर दिया हमने। मल्टी लेयर्ड नाके पूरे डिस्ट्रिक्ट में और खासकर जो जेल के करीब आने वाली सड़कें हैं वहाँ लगा दिए हमारा। और उसके अलावा हमने डेरा के जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी है और जो डेरा है उन पे हमने क्लैम्प डाउन किया। ये हमारी स्ट्रेटजी थी और जिसके चलते हमने हमारा बेसिक फोकस, अंडरलाइंग फोकस ये था कि कोई भी मॉब कलेक्ट ना होने पाए। हमारा गुड लक ये है कि इस एरिया में डेरा फॉलोअर्स कम हैं। तो कैदी नंबर 1997 को कितने साल की सजा सुनाई जाती है, इस पर आज दोपहर 2:30 बजे ऐलान होगा। कैदी नंबर 1997 मतलब बाबा राम रहीम। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुजॉय कांतावाला, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं अजय कुमार जैन, आप भी वरिष्ठ वकील हैं। और हमारे सहयोगी रोहतक से रविकांत रॉय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये मान लिया जाए कि आज एक सख्त संदेश देने की कोशिश होगी तमाम धार्मिक ग्रुपों को जो ये समझते हैं कि धर्म में वो जो चाहे वो कर सकते हैं? ये सवाल असल में ये पॉलिटिकल मैसेजेस होते हैं। कोर्ट इस तरह के मैसेज नहीं देता है कि इससे कोई सख्त सजा मैसेज जाए। वो तो पूरा लॉ का ऑपरेशन ही मैसेज के लिए होता है कि समाज में संजीदगी रहे और कानून के हिसाब से काम हो। लेकिन इस केस का जो लॉ के पास, जज के पास जो चीज है वो केस का मेरिट है, उस मेरिट पे फैसला करना है। इसलिए नहीं कि कोई संदेश देना है, बल्कि एक अपराधी है, कानून का एक अपराधी है जो कि 376 में उसने कुछ अपराध किया है, 506 में अपराध किया है जो कि आईपीसी की दफाएं हैं। इसको वो इसी टच स्टोन पे उसको देखना है कि वायलेशन क्या क्या हुआ है, क्या अपराध, प्राइमा फेसी मेंसरिया क्या है। और ये पूरे जो डॉक्ट्रिन है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के उसको अप्लाई करके वो ये देखेगा कि ये अपराधी है और वो ये काम कर चुका है। सर, ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा था क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें अदालत के निर्देशों को भी एक तरीके से मजाक के तौर पर रखा गया है, न सिर्फ बाबा राम रहीम के स्तर पर बल्कि सरकार के स्तर पर भी। नहीं, वो ऑपरेटिंग, वो आदेश का निर्देश की उम्मीद की जाए। हाँ, वो इस केस में अदालत के निर्देश आए उसको नहीं माना गया, इसमें कोई नहीं। लेकिन ये फैसला है और ये जो फैसला है आज का, ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे है। इसका फैसला तो हो चुका है जी, अब क्वांटम पे है, दोनों लोग अपना प्रस्तुत करेंगे। माफ कीजिए, आपको हम अपने सहयोगी रविकांत के पास चलेंगे। रविकांत, इस वक्त किस तरीके की स्थिति है और क्या पंचकुला सिरसा से जो सबक दिए जाने का दावा किया जा रहा था वो दिख रहा है इस वक्त रोहतक में? आईजी रेंज रोहतक नवदीप कुमार यहां पर आए थे और उन्होंने सिक्योरिटी का मुआयना लिया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ट्राई लेयर की सिक्योरिटी यहां पर 3 बैरिकेडिंग किए गए हैं। बीएसएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा हरियाणा पुलिस है और सिर्फ अधिकारियों को छोड़कर कोई भी वाहन इस रास्ते से आगे नहीं गुजर सकता। यहां से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जेल बताई जा रही है, रोहतक जेल, जहां पर राम रहीम को रखा गया है। जी चलिए, तो जहां बैरिकेडिंग की गई है वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा राम रहीम को रखा गया है, तो समझा जा सकता है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था है। हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं अजय कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके की धाराएं लगी हैं बाबा राम रहीम पर, कितनी सजा की उम्मीद की जाए, किस तरीके का प्रावधान है? 376 भारतीय दंड संहिता का आरोप बाबा राम रहीम पर प्रमाणित माना गया है जी। ये अपराध 1999 का है। 1999 में धारा 376 के अधीन कम से कम सजा का प्रावधान 7 साल था, अधिकतम ये आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 2013 में इसको संशोधित किया गया और यदि टीचर, गार्जियन या पर्सन जो विश्वास के रिलेशन होता है उसके द्वारा बलात्कार किया जाता है तो कम से कम सजा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। परंतु चूंकि ये मामला 1999 का है इसलिए यहाँ कम से कम सजा 7 वर्ष वाला प्रावधान ही लागू होगा। भारत में जो थ्योरी है पनिशमेंट्स की, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही कई निर्णयों में कहा था कि हमें बहुत ज्यादा लीनियंट मुलजिमों की तरफ नहीं होना चाहिए। जो ऑफ जूरिस्डिक्शन है उसमें एक रिफॉर्मेटरी थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी कहा जाता है कि जो रिट्रीब्यूटरी है, और तीसरी थ्योरी है कि इसका डिटेरेंट इफेक्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान में डिटेरेंट इफेक्ट को भी माना जाता है, रिफॉर्मेटरी थ्योरी को भी माना जाता है, और इसीलिए जब हम सजा कैलकुलेट करते हैं, कानूनन रूप से सजा कैलकुलेट की जाती है, तो उसमें यह भी देखा जाता है कि अपराध की ग्रेविटी कितनी है।
उसका समाज पर क्या असर पड़ने वाला है, मुलजिम का कंडक्ट क्या रहा है ड्यूरिंग ट्रायल और उसके बाद में ट्रायल में, और ये सब बातें बाबा राम रहीम के विरोध में जाती हैं। और सुजय कांतावाला की बात यहाँ पर अजय कुमार जैन साहब कर रहे हैं। सुजय, आपको लगता है कि वो ग्रेविटी का पहलू अदालत के सामने रहेगा और न्यूनतम 7 साल के मुकाबले कोई और ज्यादा सख्त सजा के प्रावधान की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि मामला सिर्फ एक बार दुष्कर्म का नहीं है, यहाँ पर बार बार दुष्कर्म का है। बराबर, जैन साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन जो कानून है वो लागू होगा जी। तो यही कानून है हमारे देश का। लेकिन मैं और एक बात कहना चाहता हूं, अब सेंटेंसिंग के पहले जो एक्चुअल सेंटेंस सुनाया जाएगा उसके पहले दोनों जो साइड है उनको जज सुनेंगे और वो सुनने के बाद वो अनाउंस करेंगे को सजा दी जाती है जी। उसके बाद उनको राइट है अपील का। तो ये यहां खत्म नहीं होगा मैटर, अल्टीमेटली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। ठीक है, जो साइड जीतता है कोई ना कोई साइड सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली चला ही जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये केस इतने साल चला। आज के बाद हमको ये इस पे गौर फरमाना चाहिए कि ऐसे जो केसेस है वो इतना लंबा ट्रायल चलना नहीं चाहिए। अब देखिए ये दो औरतें जो है वो डटी रही, जितना भी प्रेशर था उनके ऊपर वो झुके नहीं, और सीबीआई ने भी बढ़िया काम किया है। सीबीआई ने भी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में उनकी आइडेंटिटी छुपा के रखी है जी। लेकिन हर केस में हम ये नहीं देख सकते, इसलिए एक साथ का कुछ प्रोसीजर डेवलप होना चाहिए। और नाउ वी हैव अ चीफ जस्टिस, आज जस्टिस शपथ ले ने ओथ लेकर ही हैज बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोई प्रोसीजर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ऐसे केसेस जितना जल्दी हो सके ट्रायल उसका खत्म हो। ठीक है, सबके बीच में हमारे साथ लखनऊ से जी अनुराग जी, अमेरिका वगैरह में तो विटनेस प्रोटेक्शन का यह आलम है कि वहां पे पूरी आइडेंटिटी चेंज की जाती है। स्टेट कोई ये पावर्स हैं और वो पूरी की पूरी आइडेंटिटी चेंज करके आपको एक दूसरे शहर में बसा देते हैं अगर वाइटल केस है, और ये वारंट करता है सिचुएशन कि आप विटनेस को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो रहा है और बड़ा अच्छा अपील किया अभी वकील साहब ने। ये मेरे ख्याल से नए चीफ जज को सोचना पड़ेगा कि कम से कम, क्योंकि ये जो इतने पॉपुलर हो रहे हैं, पॉलिटिकल नेक्सस है, क्रिमिनल उसका वो है, ओरिएंटेशन है, तो नतीजा ये हो रहा है कि विटनेस खड़ा। इसी केस में आप देखिए, बिल्कुल एक विटनेस होस्टाइल हो गए, उसने कहने ने बाबा ने कुछ नहीं किया, वैसे ही लोगों ने कह दिया। ठीक बात है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं एमसी द्विवेदी साहब, आप डीपी हैं उत्तर प्रदेश के। द्विवेदी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अदालतों की फटकार लगी है और उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि पुलिस मुस्तैद है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की घटनाएं पुलिस के ऊपर, जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, उस पर भी सवाल खड़ा करती हैं, और ये देखना होगा कि वो उस जिम्मेदारी को, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे खत्म करती है? हो चुकी है तो मुझे विश्वास है कि पुलिस ने और स्टेट ने समुचित कदम अवश्य उठाए होंगे जी सिक्योरिटी के लिए। और मुझे उम्मीद नहीं है कि जहां सजा सुनाई जाएगी उस कस्बे में कुछ होगा। लेकिन ये सच है कि ऐसे लोग बदमाशी में टेररिस्ट एक्ट कर सकते हैं या टेररिस्ट, क्रिमिनल, एंटी नेशनल एलिमेंट ऐसे मौके का फायदा उठा सकते हैं, वो दूसरे स्थानों पर कर सकते हैं जी। तो ज्यादा सतर्कता आवश्यक है दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में के दूसरे जगहों पर। इस स्थान पर जहां सजा सुनाई जाएगी वहां मुझे कोई ऐसी आशा नहीं है कि वहां पर कोई। तो आप कह रहे हैं कि रोहतक में भले ही कोई हिंसा ना दिखे, लेकिन हो सकता है कि हरियाणा के किसी बाकी शहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो बाबा के पापों का आज हिसाब होना है। कैदी नंबर 1997 को कितनी सजा सुनाई जाएगी, आज दोपहर 2:30 बजे पता चलेगा। एक बार सीधे चलते हैं मुंबई, जहां हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुजय कांतावाला साहब। सुजय साहब, आपसे समझना चाहेंगे आज सरकारी वकील की किस तरीके की भूमिका होगी, और क्या सरकार की तरफ से या दूसरे पक्ष की तरफ से जो इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं उनकी मांग पर विचार किया जाएगा, और वो मांग क्या हो सकती है धारा 376 के तहत भी?
स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है सीबीआई के जी वो दलील करेंगे कोर्ट के पास और वो मैक्सिमम सजा मांगेंगे, कहेंगे कि ये जो आदमी है उसने सोची साजिश की है, उसने ये दो औरतों को रेप किया है, रिपीटेडली रेप किया है, ये हेल्पलेस औरतें थी और ये हीनियस एक्ट है जी। उसके वजह से ऐसे गंभीर जो उसने गंभीर आरोप लगे उस पे जो प्रूव हो चुके हैं, अब ये आदमी को सख्त से सख्त मैक्सिमम पनिशमेंट दी जानी चाहिए। और रेप वो एक बार दलील नहीं, करेंगे बार-बार। प्रोसिक्यूटर जो है, एक बार नहीं और बार जो डिफेंस पक्ष है वो अपने हिसाब से बोलेगा। हाँ क्योंकि उसकी गुफा में उसने बार बार रेप किया है जी। और ये दो औरतों को मैं सलामी देना चाहता हूं और इंडिया की जितनी भी औरतें हैं उनको इससे साहस मिलना चाहिए कि ऐसे अगर उनके साथ कुछ होता है गलत काम तो उनको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, कानून हमेशा तो उनका यहाँ पर सहायता मुश्किलें करेगा। बढ़ सकती हैं बाबा राम रहीम की, क्योंकि रेप एक बार नहीं बार-बार हुआ है लगातार दो पीड़ितों के साथ। तो देखना होगा कि सरकारी पक्ष के जो वकील हैं वो किस तरीके से अपनी दलील को रखते हैं। लगातार न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में पुलिस और सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कई गांवों में तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस और सेना का ये साझा ऑपरेशन है जो इस वक्त शोपियां में जारी है। मटरीबग, रोनीपोरा, जोयापोरा में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कई गांवों में तलाशी अभियान चल रहा है। सेना और पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश में पुलिस और सेना का साझा अभियान। और इस बीच विधानसभा उपचुनावों से जुड़ी एक खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में फिर तस्वीर बदली है। बवाना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी भिड़ंत है। हर राउंड में पल पल तस्वीर बदल रही है। शुरुआत में खबर आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी आगे रही, इसके बाद खबर आई कि आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। और अब इस वक्त की खबर ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर। तो बाबा राम रहीम पर सजा फैसला आ जाना है। रोहतक की जेल में विशेष अदालत लगाई गई है। रोहतक में कोई सुरक्षा ढील नहीं दी जाएगी, ये कहा है उपायुक्त ने। उधर संगरूर से 23 डेरा समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। सोनीपत में भी कई समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। मोगा में 1 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का आदेश है। दोपहर 2:30 बजे फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन अलग अलग शहरों में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की जा रही है। सख्ती बरतने के आदेश। और उस पूरे रेंज के आईजी नवदीप विर्क से इस बात की हमारी संवाददाता विनीता यादव ने। आईजी नवदीप सिंह हमारे साथ हैं और इस वक्त जेल के बाहर लगातार। ये बताइए कि आपने कहा कि सोनीपत के में हमारा प्रिवेंटिव एक्शन चल रहा है, फोर्सेज मुस्तैद हैं और क्वेश्चनिंग के बाद हमें वहाँ जो 1-2 डेरा अनुयायी हैं उनसे फर्दर क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने बताया छुपाई हुई है, तो उन चीज़ों को रिकवर किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो खासतौर से आज के लिए नहीं, और अभी यहाँ पर आसपास में इंफॉर्मेशन है, खासतौर से रोहतक में जिस तरह से तैनाती की गई है, यहाँ से कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन? कोई भी ऐसी इंसिडेंट की कोई सूचना नहीं है, ना ही इंटेलिजेंस सोर्सेज से, ना ही कोई ओपन सोर्सेज से। और अगर यहाँ पे और आप देख भी सकते हैं कि कोई कहीं पे भी कहीं मॉब इकट्ठा होने की बात नहीं है। अगर कोई कुछ होगा तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो आपने कहा था कि आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो दावे किए जा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है, मजबूत की जा रही है। इस बीच रोहतक जेल में आज राम रहीम को सजा सुनाई जानी है, जिस पर शहर में चारों ओर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। आइए सुनाते हैं आपको इस पर रोहतक डीसी अतुल कुमार का क्या कुछ कहना है। शहर की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा हमने ध्यान रखा हुआ है। हमारे जो शहर वाले नाके हैं उनकी मुस्तैदी सबसे ज़्यादा वहाँ फोर्स लगाई गई है। रात दिन चेकिंग चल रही है। अगर हमें कहीं से भी कोई अलर्ट आता है या कोई ऐसा लगता है या लोगों से कोई ऐसी बात पता लगती है तो हम एहतियातन वो स्टेप ले सकते हैं।
और सीधे चलते हैं जयपुर, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से संपत्ति को भी नुकसान हुआ फैसला सुनाने के बाद, और ये तब हुआ जब अदालत ने सख्त टिप्पणियां की थी, क्या आज जब सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी, सजा सुनाएगी, तो क्या उस तरीके की हिंसा और अदालत के आदेश की अवहेलना का भी कुछ जिक्र हो सकता है? इस तरीके की कोई संभावना की जाए? जहां तक प्रकरण का मामला है, क्रिमिनल केसेज का मामला है, क्रिमिनल केसेज में 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है जब आदमी को दोष सिद्ध किया जाता है जी। जब दोष सिद्ध किया जाता है तो उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि उसके खिलाफ साक्ष्य क्या रिकॉर्ड पर सामने है, और उस साक्ष्य के आधार पर ही उसका फैसला किया जाता है, और किसी चीज को उसमें नहीं देखा जाता। दूसरा प्रश्न जब आता है कि आदमी को सजा की जाए, सजा क्या की जाए, क्योंकि मिनिमम सजा 7 साल है, अधिकतम सजा आजीवन कारावास है, इसलिए कितनी सजा उसको दी जाए, तब सारी परिस्थितियों पर विचार किया जाता है। तब आदमी जो पीड़ित है वो ये भी बताएगा, जो एक्यूज है, कि मैं बीमार हूं, या मेरा पहला अपराध है, या मेरे बच्चे बड़ा हो गए, या अपराध बहुत पुराना हो गया। परंतु उसके साथ साथ उसका कंडक्ट कैसा रहा है, जो मामला है उसका समाज पर क्या असर जाएगा जी, विक्टिम की स्थिति क्या है, विक्टिम ने किस ऑर्डियल को फेस किया है, समाज में इन सारे मामले का कितना असर पड़ा है। इसलिए जो कुछ हुआ है, जो सजा सुनाने के बाद, जो दोष सिद्ध करने के बाद, जैसे ही उनको बताया कि आप दोषी हो, उसके बाद जो आग लगी है, और उससे पहले जो तैयारी की गई थी, जिसमें सीधा साधा शामिल डेरा के लोग हैं, डेरा का मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ी स्थिति है जो सजा सुनाते वक्त न्यायालय को ध्यान देना पड़ेगा। न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, न्यायालय ध्यान देगा, क्योंकि कंडक्ट, एक्यूज का जो कंडक्ट है, मुलजिम का जो कंडक्ट है, उसकी जो न्याय के प्रति आस्था है, वो सारी बातें हैं जो कि विचार की जाएंगी। और इन परिस्थिति में तो जो हमारा अनुभव कहता है पिछले 30 साल का न्यायपालिका कि ये गंभीरतम मामलों में से आता है, गंभीरतम मामलों में से एक है। न्याय के प्रति आस्था पर सवाल खड़ा होता है। बाबा राम रहीम की देखना होगा कि किस तरीके से अदालत संज्ञान लेती है। इस बीच बलात्कार के आरोप में फंसे बाबा राम रहीम को अदालत क्या सजा सुनाती है, आज सभी को इसका इंतजार रहेगा। कानून के जानकारों की माने तो बाबा को कम से कम 7 साल की कैद की सजा सुनाई। 28 अगस्त को सीबीआई अदालत से बलात्कारी बाबा को क्या मिलेगी सजा? 7 साल की होगी सजा या फिर उम्र कैद? क्या है मैसेंजर ऑफ गॉड का किस्मत कनेक्शन? रोहतक में सलाखों के पीछे कैद कैदी नंबर 1997 यानी बाबा राम रहीम के लिए जाहिर है आज की रात बेचैनी भरी होगी। जब बलात्कार के मुकदमे का फैसला लिखा जाएगा तो बाबा का मुकद्दर भी तय होगा। बाबा के गुनाहों की सजा कितनी सख्त होगी, ये कानून की कलम चलने के बाद ही साफ होगा। बाबा के ऊपर लगे आरोपों की धाराएं उनके गुनाहों को बयां करने के लिए काफी हैं। सालों पहले हुए इस संगीन गुनाह से जिस तरह से बचने की कोशिश बाबा राम रहीम करते रहे हैं, वो अब उनके भविष्य को तय करेगा। क्योंकि जानकारों की माने तो जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उसमें बाबा राम रहीम को कम से कम 7 साल की सजा होना तय है। इसके खिलाफ चार्ज जो फ्रेम हो रखा है वो 376 का और 506 आईपीसी का है। 376 में 7 साल से कम सजा नहीं हो सकती और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है एंड फाइन। और 506 कोई बड़ी धारा नहीं है, अगर 506 में भी सजा होती है तो कनकरेंट चलेगी, तो मेन ऑफेंस जो है उसका 376 में आएगा, कम से कम 7 साल। और सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से वरिष्ठ अधिवक्ता सुजय कांतावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा अभी जैन साहब ने बताया कि न्याय के प्रति आस्था किस तरीके की है अपराधी की, इस पर अदालत संज्ञान जरूर लेती है। जो हिंसा हुई है उसकी वसूली कैसे होगी, भरपाई कैसे होगी, क्या इसको लेकर किसी टिप्पणी की, आदेश की उम्मीद की जाए, और आगे का रास्ता क्या फिर होगा उसके बाद? तो ट्रायल के दौरान, जो ट्रायल इतने साल चला, उसके दौरान उसने एक म्यूजिकल एल्बम बनाई, हाईवे लव चार्जर। उसने फालतू जैसी पिक्चरें बनाई, अपनी लाइफस्टाइल दिखाई, यानी उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसके ऊपर ये केस चल रहा है, ये उसका कॉन्डक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब तो कन्विक्शन हो गया। अब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाए, जिसमें 1, 2 नहीं 3 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस, जो लोकल जजेस हो, जिनको पूरा एरिया मालूम है,
जिनका एक्सपीरियंस है वो कोर्ट में बैठने का, और तुरंत कोई भी गवाह यहां इधर उधर ना हो जाए, कोई भी एविडेंस जो है वो बिखर ना जाए, उसके पहले वो जांच कमेटी बैठनी चाहिए जो इम्पार्शियल जुडिशियल बॉडी है, और वो कमेटी अपना फाइंडिंग्स देगी कि ये कॉन्स्पिरेसी कैसे बनी, विटनेसेस को क्वेश्चन करेगी, वो कैमरा ट्रायल्स चलाएगी और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी। क्योंकि अब इतना प्रूफ आ रहा है अपने पास कि ये वालों ने फोन कॉल्स किए थे, उनके पास एम्यूनिशन था, उनके पास केमिकल्स थे जिसने उन्होंने जलाया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेज लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की घटनाएं हुई है। तो ये सब कमीशन ऑफ इंक्वायरी प्रूफ इकट्ठा करेगा और उसकी जो प्रॉपर्टी सीज हुई है सब जगह उसको बेचकर लोगों को कंपेंसेशन मिलेगा उससे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल एमसी द्विवेदी साहब आपसे भी है, और सवाल ये कि अब इस हिंसा के बाद AK-47 जब्त होती है, माउजर पाई जाती हैं, कहा जा रहा है कि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से भी तार जुड़े हो सकते हैं, गृह मंत्रालय को राज्य के स्तर पर तमाम सूचनाएं साझा की जा रही हैं। सवाल ये होता है सर, लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, क्या इस हिंसा का इंतजार किया जाता है, उसके बाद ही इस तरीके की जानकारी आती है, राज्य के स्तर पर पुलिस करती क्या है? राज्य के स्तर पर पुलिस को ये जानकारी मेरा ख्याल है पहले भी रही होगी, और वो कार्यवाही नहीं करते अलग बात है। उसके लिए चाहे राजनीतिक हो, चाहे ये डर हो कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। तीसरा ये है कि चूंकि जन आंदोलन और जन विद्रोह हो सकता था, इससे पुलिस वाले बचने के प्रयत्न करते हैं और सही करते हैं, क्योंकि कोई भी घटना हो अल्टीमेटली फंसता पुलिस वाला है, सस्पेंड वही होता है जी। दो भैंसें भी अगर लड़ रही है, पुलिस वाला बीच में पड़ जाता है तो पुलिस वाले को ही सस्पेंड होना पड़ता है। तो वो इसलिए बचते रहे होंगे, परंतु अगर उन्हें स्वतंत्रता दी जाए कि वो स्वतंत्र ढंग से काम करें तो ये जानकारी उन्हें रही होगी। ठीक है, लेकिन एक सवाल स्वतंत्रता से भी जुड़ा है साहब, एक सवाल पुलिस की आजादी से भी जुड़ा है, और वो सवाल ये कि खबरें आई कि जैसे ही बाबा राम रहीम को अदालत ने दोषी ठहराया, उनकी सुरक्षा में लगे राज्य पुलिस के जवानों ने ये कोशिश की कि उनको वहां से हटा दिया जाए, उनको वहां से भगा दिया जाए। ये राज्य पुलिस के सिपाही थे, उनके लिए पहले क्या धर्म, बाबा या उनकी ड्यूटी? नहीं, होनी तो ड्यूटी चाहिए, परंतु ऐसा देखा गया है कि चाहे बाबा राम रहीम ही नहीं, दूसरे नेताओं के साथ भी जो शैडो या सुरक्षा में लग जाते हैं वो उनके चमचे और चेले हो जाते हैं। मतलब दूसरे नेताओं की भी बात कर रहा हूँ, सभी की मैं। और वो उसका अनुचित फायदा भी उठाते हैं, उन्हें मिलता है इस बात का। तो इसीलिए ऐसे सिक्योरिटी देना ही नहीं चाहिए। गलती तो उस स्टेज पर है कि जिन्होंने इन बाबा को ऐसे सिक्योरिटी दी, वहाँ गलती की गई, माननीयों में से एक बन गए। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में साहब आपको लगता है कि आज की सजा के ऐलान के बाद इन सवालों के जवाब भी खोजने होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था काम करती रही राज्य में? 2010 में आर्मी इंटेलिजेंस ने कहा कि देखिए यहाँ पर आर्मी की हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और हो सकता है सेना के पूर्व जवान लगे हुए हैं इसमें। सवाल ये कि लोकल स्तर पर क्या कुछ कर रहा था प्रशासन? अनुराग, इस पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल विल कितना है। आप देखिए, जिस दिन ये कांग्रेगेशन ये हो रहा था, जिस दिन फैसला होना था और ये लोग हाईली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में जा रहे थे, उसके एक दिन पहले वहां का शिक्षा मंत्री कहता है नहीं नहीं, ये भक्तों पे दफा 144 थोड़ी होती है। और फिर ये हमारे मेहमान है, इनको खाना पीना खिलाएं, रहने की व्यवस्था, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद किस एसपी की हिम्मत है कि उसमें एक डंडा चला दे या किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़े? तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस है पॉलिटिकल क्लास का इन बाबाओं से वोट के लिए। ऐसे में आप सुधार की बात करते हैं, ये तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है या हमारा जुडिशरी है जो कि बचा रखा इस देश को, वरना ये जिस तरह का नेक्सस चल रहा है, लगता नहीं है कि हम किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं। बिल्कुल, तो अदालत से ही उम्मीद है और आज भी अदालत से उम्मीद है, जब दोपहर 2:30 बजे अदालत आएगी कि यौन शोषण के मामले में बाबा राम रहीम को कुल कितने साल की सजा सुनाई जा रही है। न्यूज नेशन लगातार खबर पर बना हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। तो बाबा के पाप का हिसाब होना है, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज नेशन से। रोहतक रेंज के आईजी नवदीप विर्क ने कहा है कि फैसले के बाद रोहतक में हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश होगी, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। ये न्यूज नेशन से खास बातचीत में रोहतक के आईजी नवदीप विर्क ने कहा है कि तगड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के, और अगर कोई भी सवाल खड़े करता है, किसी तरीके की समस्या पैदा करने की कोशिश करता है, तो देखते ही गोली मारने के आदेश हैं उपद्रवियों को। ये कहना है रोहतक आईजी नवदीप विर्क का।
और एक बार फिर सीधे चलते हैं जयपुर। जो खासकर जेल के आसपास और बाकी जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ अगर कोई आदमी अप्रोच करता है, ग्रुप ऑफ पीपल अप्रोच करते हैं, आक्रामक तरीके से हैं, समझाने के बाद नहीं रुकते हैं, तो कानून में जो अधिकार है गोली मारने का वो हम इस्तेमाल करेंगे। और सीधे चलते हैं जयपुर, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, आज 2:30 बजे जब ये बताया जाएगा कि बाबा राम रहीम को कुल कितने साल की सजा सुनाई जाती है, उसके तुरंत बाद का अदालती प्रोसेस क्या होता है, अगर आप समझा सके? क्या तुरंत जमानत के लिए अप्लाई किया जाएगा, जमानत मिल जाएगी, तो अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला सीबीआई अदालत का है? कानूनन जो अदालत सजा सुनाती है जी, उसको 3 साल तक की सजा यदि वो देती है तो उसको सजा को हाथ का हाथ जमानत देने का प्रावधान है। क्योंकि यहाँ कम से कम सजा ही 7 साल है, और जो मेरा मानना है कि ये सजा या तो आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल या 20 साल की सजा निश्चित इस मामले में होती हुई लग रही है जी। ऐसी हालत में बाबा को किसी किस्म से अदालत से जमानत नहीं मिली। बाबा चूंकि सजा याफ्ता हो जाएगा, इसलिए बाबा को आम कैदियों की तरह जेल के कपड़े पहनकर जेल के अंदर रहना पड़ेगा। जेल के कैदियों को जो लेबर करनी पड़ती है वो भी उनको करनी पड़ेगी, और किसी की और सुविधा उनको नहीं दी जा सकती। यदि दी जाएगी तो ये कानून का उल्लंघन होगा। अगर हरियाणा सरकार ऐसी कोई सुविधा देती है, जैसे कि कल उन्होंने किया कि उनकी जो तथाकथित पुत्री को अलाउ कर दिया जाना, तो वो सीधा जो जेल लॉ है उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद बाबा के वकील यदि चाहेंगे तो हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। ठीक है, सुजय कांतावाला, आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये भी संभव हो सकता है कि आज सजा ना सुनाई जाए, बाबा राम रहीम के पक्ष के जो वकील हैं वो कुछ अपने तर्क के साथ सामने आए? क्या इसकी कोई संभावना होती है क्या, या आज अगर तारीख है तो आज मान लिया जाए कि 2:30 बजे सजा सुना दी जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डिले हो सकता है। आज जो निर्धारित दिन है और निर्धारित समय में सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि एक बार कन्विक्शन हो गया है तो जितना जल्दी हो सके। सुजय जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं बीच में, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। प्रस्तुत करता तो बाबा के हिसाब आज होने वाला है और उससे जुड़ा हुआ हर अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव, और हम आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है, राम रहीम पर फैसले से पहले दिल्ली में गृह मंत्रालय में अहम बैठक चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए डोभाल, गृह सचिव आईबी के डायरेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद है। जाहिर तौर पर जिस तरह की हिंसा देखने को मिली थी जब दोषी करार दिया गया था राम रहीम को, उसको देखते हुए आज सजा के ऐलान से पहले कड़ी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, और इसी को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए डोभाल, गृह सचिव आईबी के डायरेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद हैं और जायजा लिया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था का। बिल्कुल, इस बीच राम रहीम पर आज फैसला आना है, इससे पहले हरियाणा से लेकर पंजाब तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बरनाला में पुलिस और आरएएफ की टीमों ने फ्लैग मार्च किया है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह के फैसले से पहले कड़ा पहरा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आपको नजर आ रहे हैं, पंजाब पुलिस कर्मी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट है, ज्यादातर इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर, और देख सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जेल के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी आने की मनाही करी गई है। हरियाणा में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। तो हरियाणा से लेकर पंजाब तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। मोर्चे पर पुलिस, अर्धसैनिक बल के जवान मुस्तैद हैं और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किस तरह की कोई हिंसा ना हो पाए। जब दोषी करार दिया गया था राम रहीम को, उसके बाद जिस तरह की हिंसा देखने को सामने आई थी, उसी को देखते हुए आज इस तरह की व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। 48 घंटे के लिए मोबाइल की सेवाओं को बंद किया गया है। 28 कंपनियां तैनात हैं पूरे हरियाणा में। चप्पे चप्पे सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया गया है। देखते ही उपद्रवियों को
गोली मारने के आदेश है, जैसा रोहतक रेंज के आईजी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में बताया। अगर स्थितियां बिगड़ती दिखती हैं तो इधर सिरसा में 6 लोग मारे गए थे और 32 लोग पंचकुला में मारे गए थे। 38 लोगों की मौत हुई थी जब बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया गया था, उसके बाद फैली हिंसा के साथ। और सीधे चलते हैं एक बार फिर सुजॉय कांतावाला के पास। सुजॉय साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अलग अलग मामले और भी हैं बाबा राम रहीम पर, जिन पर एक के बाद एक फैसले आने हैं, पता चलेगा कि दोषी हैं या नहीं है। उन मामलों में सुनाई जाने वाली सजा, अगर वो दोषी करार होते दिए जाते हैं तो इस सजा से जो आज उन्हें दी जाएगी अलग होगी क्या? इस सजा के बाद उनको अलग सजा को भुगतना होगा या ये सब क्लब हो जाती है कि अदालती प्रक्रिया होती है? नहीं, ये सब अलग केसेस है तो, लेकिन सजाएं जो है वो साथ में चलेगी। मतलब इन द सेंस एक केस में अगर उसको 7 साल हुआ है और दूसरे केस में 10 साल, तो ऐसा नहीं है वो 7 साल के बाद 10 साल कंटिन्यू होगा। हमारे देश में कॉन्सिक्यूटिवली चलते हैं। लेकिन मेरे को अब ये जो मर्डर केस है छत्रपति का, वो अब जो नेक्स्ट मंथ में उसका निकाल आने वाला है, उसका फैसला आने वाला है, वो मैं बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी बात, और भी महिलाएं अब आगे आ रही है जिनका शोषण हुआ था वो गुफा में, उनकी जो गुफा में। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है जो मेरे ख्याल से इमीडिएटली बैठनी चाहिए, जिसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस हो, जितने भी डेरा में कैदी लोग हैं उनको गवाह बनाना चाहिए, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने चाहिए। जितने भी हथियार मिले, AK-57 और वो सब वेपन्स मिले हैं, और जो केमिकल यूज हुआ था जिससे इतनी गाड़ियां बसें सब जलाई गई पंचकुला में, वो केमिकल कहां से आए? गरीब लोगों के काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए थे क्राउड में। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स आए थे कहां पे? वो फोन कॉल इंटरसेप्ट जो इनको मिली है, वो सब ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन इकट्ठा करेगा और उसके बाद हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है बाबा की, उसको नीलाम करने के बाद वो जितने भी लोगों ने जिनका नुकसान हुआ है उसको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। यही जस्टिस होगा। जी बिल्कुल, और आगे भी हम आपसे बात करेंगे और भी जो पेचीदगियां हैं वो समझेंगे, जो प्रक्रिया है वो समझेंगे। लेकिन रोहतक में अभी किस तरह के सुरक्षा हालात है, जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रीता। देखिए, हम पहुंचे इस वक्त रोहतक, और रोहतक की इस सड़क पर जो कि सुनारिया जेल की तरफ जाती है, यहाँ पर आप सुन सकते हैं किस तरह का सन्नाटा है। और ये सन्नाटा दरअसल पंचकुला में हुए बड़े हंगामे की है, और उस सड़क पर हम इस वक्त खड़े हैं जो जेल की तरफ जाती है, और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि दूर तक यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ना कोई शख्स यहाँ पर आ सकता है, ना कोई यहाँ से जा सकता है। अगर कोई यहाँ पर आ सकता है तो सिर्फ मीडिया और उसके अलावा हरियाणा पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिर्फ इनको यहाँ पर आवाजाही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार गश्त पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की गश्त जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिवाय इन गाड़ियों के और कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये सन्नाटा इस वक्त जो है वो है ठीक उस सजा के सुनने से पहले, जिस सजा के ऐलान के बाद डेरा समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर इस वक्त कर रहे होंगे कि जेल के उस सड़क तक पहुंचा जाए, लेकिन इस सड़क तक, इस जगह तक कोई भी नहीं आ सकता है। और ये सन्नाटा बताता है कि किस तरह से इस वक्त पूरी तरह रोहतक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। ये सड़क जो कि अक्सर आवाजाही में लगी रहती है, यहाँ पर इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा है। और इनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे सवाल करते हैं। सर, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब हेलीकॉप्टर से जज जा रहे हैं जेल के अंदर सजा सुनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर तो है, तो इसकी नौ बताई है। नहीं, इतना बड़ा फेलियर है कि आप समझ सकती हैं कि हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ रहा है। अगर मतलब रोड से जाएंगे तो खतरा हो सकता है। लेकिन एक चीज देखिएगा, आज एक रिपोर्ट आई है कि बाबा की जो गाड़ी थी उससे कुछ महिलाओं के अंडर गारमेंट्स मिले। मीडिया अब बहुत स्ट्रांग है और परमिएबिलिटी, इसकी जो रीच है वो हर घर नोक कॉर्नर में जा रही है। जो अंधभक्त थे भी, उन्होंने भी आज का अखबार पढ़ा होगा। धीरे धीरे बाबा के प्रति जो इनका ये धीरे धीरे वेन करेगा, नीचे आएगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की खबरें जाने के बाद उनकी जो इंटेंसिटी थी बाबा के में भक्ति की, वो काफी नीचे आ गई होगी। सोशल मीडिया, टेलीविजन, अखबार,
तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये बाबा उस तरह का वो क्रिएट नहीं कर पाएगा इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर। लेकिन ये भी अजीब सी स्थिति है कि जो हरियाणा पुलिस के हैं वो बाबा बनाने की कोशिश करते हैं, बाबा एक कुर्बानी ब्रिगेड बना देते हैं। नहीं, उसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल वो उसका बैग उठाता है। समझ सकते कैपिचुलेशन किस तरीके की स्थिति का क्या हालत समझी जा सकती है। यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, इस बड़ी बहस पर लगातार हम बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो बाबा के पापों का हिसाब होना है। दोपहर 2:30 बजे अदालत फैसला सुनाएगी कुल कितने साल की जेल होती है बाबा राम रहीम को। पल पल की खबर लगातार न्यूज नेशन आपको दे रहा है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी विनीता यादव के पास चलते हैं। विनीता, सीआईडी ने अभी भी आशंका जताई है कि फैसले के बाद हिंसा हो सकती है। क्या वास्तव में सबक ले लिया गया है 25 तारीख की हिंसा के बाद? बिल्कुल अनुराग, ये तो कहा जा सकता है कि 25 तारीख के बाद सबक लिया गया है। यही वजह है कि आज के इंतजाम अपनी तरफ से सरकार ने कोशिश की है काफी पुख्ता किए जाएं और जेल के आसपास जो है वो धारा 144 लागू है और जहां तक सिर्फ मीडिया आ सकती है, पुलिस के अलावा सिर्फ मीडिया जहां तक आ सकती है वहीं हम लोग खड़े हैं और हमारे इस सामने बैरिकेड के बाद मीडिया भी नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं जा सकता है, किसी को वहां तक जाने की अनुमति नहीं है। तो आसपास में जिस तरह से रोहतक में छावनी को तब्दील किया है वो भी वाकई में ये बताता है किस तरह से अभी सरकार किसी भी हालात को वापस से दोहराने की स्थिति में नहीं है जो कि सरकार को झेलना पड़ा था पंचकुला की हिंसा के दौरान। और इससे ज्यादा खास मैं आपको बताती हूँ कि जब जज आएंगे को अदालत में जेल में अदालत में फैसला सुनाने के लिए तो उनके लिए जो हेलीपैड है वो भी जेल के कॉम्प्लेक्स की तरफ बनाया गया है। जेल के पास एक हेलीपैड बनाया गया है। 2:30 बजे सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं ताकि पिछली बार जिस तरह की हिंसा देखने को मिली थी वो हिंसा अब न देखने को मिली, इसलिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जिस तरह से अदालत ने फटकार लगाई है उसका असर भी इस बार देखने को मिल रहा है। और हमारे सारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपके पास लौटेंगे और जानेंगे और भी अपडेट। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। तो समय बहुत कम बचा है, रुकना है, लेकिन उससे पहले एनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि आज के इस फैसले के बाद कुछ राजनीतिक फैसले भी देखने को मिलेंगे हरियाणा की राजनीति? मुझे लगता है कि अगर आप में पॉपुलर व्यू को लेके चिंता है और आप ये नहीं समझ रहे, आइवरी टॉवर में नहीं बैठे हैं और पॉपुलर व्यू को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जैसे पाप का घड़ा भरता है उसी तरह ये भी भरता है। पॉपुलर व्यू गुस्से में बदलता जाता है और कलेक्टिव चेतना आती है। तो अगर सरकार को ये समझ में आ रहा है या पार्टी को समझ में आ रहा है कि नई गलतियां हुई हैं और इसको लेके आज बाबा वहां पे कर, आपने कई बार आपने कहा कि पापों का घड़ा बाबा का, ये तो एक घड़ा अभी निकलेगा। आज जो फैसला होगा वो एक घड़ा पे होगा, उसके बाद मर्डर के केसेस हैं उसका भी घड़ा अलग से है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप स्थिति देख रहे हैं इसमें पॉलिटिकल डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली मुंबई की फ्लाइट में एक लावारिस बैग मिलने की खबर इस वक्त सामने आ रही है।